अगला प्रश्न है पीयूष सोनी का। इनका पूछना है कि सर, एक ऑनलाइन आदमी बैंक अकाउंट रेंट पर देने को कह रहा है 30,000 महीने पर, क्या मुझे देना चाहिए? मैंने ऑलरेडी इस बात को स्पष्ट कर रखा है कि ऑफ कोर्स अपने बैंक अकाउंट को आपको रेंट पे नहीं देना चाहिए, क्योंकि न सिर्फ आप साइबर क्राइम में फंस सकते हो बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग में फंसकर आपको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए किसी भी हालत में और किसी भी सूरत में ना अपने बैंक अकाउंट को बेचें और न रेंट पे दें। अगला सवाल है सौरभ ठाकुर का। इनका पूछना है हाउ मच मनी इन अ मंथ वी कैन विदड्रॉ इन बैंक अकाउंट विच विल नॉट मेक मच मोर प्रॉब्लम। देखिए, कितना पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में रखें या ट्रांसफर करें, इसके संबंध में कहीं कोई नियम नहीं है। आप इस बात को समझें कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने बैंक अकाउंट से महीने के कितने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? 5,000, 10,000, 20,000, चलो 50,000 भी मान लिया। इसी प्रकार से अगर एक छोटा किराने का दुकानदार है तो चलो वो 1,00,000, 2,00,000 का ट्रांजैक्शन महीने में कर सकता है, 5,00,000 का ट्रांजैक्शन कर सकता है। इसी तरह से एक अगर बड़ा बिजनेसमैन है तो हो सकता है कि वो लाखों लाख या करोड़ों के ट्रांजैक्शन एक मंथ में करते हों। लेकिन अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर एक स्टूडेंट के अकाउंट से करोड़ों का ट्रांजैक्शन होने लगे तो डेफिनेटली वह बैंक अकाउंट जो है वह शक के दायरे में आ जाएगा। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आपका जो भी प्रोफाइल है उस प्रोफाइल के मुताबिक आप जो ट्रांसफ़र कर रहे हो पैसा, आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन उस ट्रांसफ़र को लेकर, उस ट्रांजैक्शन को लेकर नहीं आएगा। लेकिन अपने प्रोफाइल के अगेंस्ट अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप बैंक के शक के दायरे में आ जाओगे। दूसरी बात, अगर हाई ट्रांजैक्शन के कारण बैंक कोई एक्शन नहीं भी ले रहा है तो इस परिस्थिति में आपके बैंक अकाउंट में तभी कोई प्रॉब्लम आ सकता है जबकि कोई फ्रॉड मनी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया हो, यानी कि कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट में हुआ हो। तो फिर मसला एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन का हो जाएगा जिससे कि आप समस्या में पड़ सकते हैं, न कि हाई ट्रांजैक्शन का। तो इस संबंध में कितने रकम का ट्रांजैक्शन आप करो कि वह सेफ रहे, यह बता पाना संभव नहीं है। आप अपने प्रोफाइल के मुताबिक अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अपने प्रोफाइल के अगेंस्ट अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हो तब वहाँ पर आपको बैंक के द्वारा समस्या फेस करना पड़ सकता है, जिसका उदाहरण मैंने आपको एक स्टूडेंट के अकाउंट के रूप में दिया है। अब अगला प्रश्न है रोशन का। अगर अदर स्टेट के साइबर सेल ने अकाउंट फ्रीज किया है तो मैं मेरे लोकल कोर्ट में केस फाइल कर सकता हूं या नहीं? जी नहीं रोशन, आप अपने लोकल कोर्ट में किसी भी प्रकार का केस फाइल नहीं कर सकते हो या अपने बैंक अकाउंट को रिकवर करने के लिए भी किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन अपने लोकल कोर्ट में नहीं दे सकते हो। कारण यह है कि मामला जिस भी राज्य में दर्ज है और जिस साइबर सेल में दर्ज है और वह साइबर सेल जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत आता है, आप उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने बैंक अकाउंट को रिकवर करने के लिए या रिलीज करवाने के लिए किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन दे सकते हो या XYZ किसी भी प्रकार का केस कर सकते हो, क्योंकि मामला जिस साइबर सेल में दर्ज है वह साइबर सेल जिस कोर्ट के अंतर्गत आता है उसी कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन है कि वह आपके मामले में किसी भी प्रकार की कानूनी सुनवाई करे। आपके लोकल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन बनता ही नहीं है कि वह किसी दूसरे स्टेट के थाने में दर्ज किसी मामले की सुनवाई कर सके। अगला सवाल है भानु सैनी का। इनका प्रश्न है कि अगर बैंक अकाउंट क्लोज हो गया है, बाद में कंप्लेन आता है तो क्या साइबर सेल मेरे दूसरे बैंक अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है और जो कंप्लेन आया है वह हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए भानु जी, ऐसा है कि अगर कोई बैंक अकाउंट क्लोज हो गया है और अगर इसके बाद किसी प्रीवियस ट्रांजैक्शन के लिए कोई साइबर कंप्लेन होता है तो वह कंप्लेन डेफिनेटली आपके उस क्लोज्ड बैंक अकाउंट पर भी आएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट आपका क्लोज हो गया है लेकिन उसके जो भी ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं वह डिलीट नहीं होते हैं। इस परिस्थिति में अगर कोई भी साइबर कंप्लेन आता है तो साइबर सेल को अगर इस बात की जानकारी होती है कि बैंक अकाउंट जो है वो क्लोज हो चुका है तो बैंक के थ्रू या फिर डायरेक्टली वह आपको अप्रोच करेगा और आपको इस बात की जानकारी देगा कि आपके खिलाफ आपके प्रीवियस बैंक ट्रांजैक्शन पर सो एंड सो कंप्लेन आया हुआ है, जिसे आपको उसी तरह से सॉल्व करना होगा जैसे कि बैंक अकाउंट रहते आप पहले उस मसले को सॉल्व करते।
तो बैंक अकाउंट बंद हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई प्रीवियस ट्रांजैक्शन पर कंप्लेन है तो उसके संबंध में आपको क्लैरिफिकेशन साइबर सेल को देना ही होगा और मसले को सॉल्व करना होगा। जहां तक बात रही दूसरे बैंक अकाउंट के फ्रीज होने की, तो नहीं, अगर आपका एक बैंक अकाउंट बंद है और अगर उस पर किसी भी प्रकार का सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुआ है, एक्टिविटी हुई है, तो इसके बदले में वह आपका दूसरा बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं करेगा, बल्कि वह बैंक के थ्रू या डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करके इस मामले की जानकारी दे देगा। अगला प्रश्न है वेंकट कृष्णा का। इनका पूछना है कि सर, कैन वी ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन ऑनलाइन और वर्चुअल? तो देखिए, ये डिपेंड करता है साइबर सेल के ऊपर कि वह क्या चाहते हैं। अगर साइबर सेल इस बात को राजी है, अगर साइबर सेल से आपको कांटेक्ट हो गया है और अगर आपके मामले को वह ऑनलाइन सुलझाने के लिए रेडी हैं, या फिर अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और वह आपको ऑनलाइन ही इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराने को तैयार हैं, आपसे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वह ऑनलाइन ही मांग लेते हैं, तो फिर कहीं किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आप ऑनलाइन या वर्चुअल तौर पे आराम से उस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपनी तरफ से सहयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इसके लिए आपको तैयार नहीं है, तो फिर फिजिकली आपको उसके सामने अपीयर होके इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पे। अगला सवाल है टेक्नो विक्रम का। इनका पूछना है, क्या लीन सिर्फ साइबर सेल ही लगाता है? जी हाँ, अमूमन जो लीन है वह साइबर सेल ही लगाता है, क्योंकि साइबर सेल जो बैंक अकाउंट फ्रीज करता है या लीन लगाता है वह तभी करता है जब उसे किसी भी प्रकार का साइबर कंप्लेन मिलता है और उस साइबर कंप्लेन के अंतर्गत एक पर्टिकुलर अमाउंट उसके सामने होता है जो कि फ्रॉड हुआ है। उस पर्टिकुलर अमाउंट में से एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो किसी भी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। तो साइबर सेल को पूर्ण रूप से इस बात की जानकारी होती है कि आखिर मसला जो है वह कितने का है। सपोज अगर 1 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है और उसमें से 10,000 रुपया आपके बैंक अकाउंट में आया है, तो साइबर सेल को इस बात की जानकारी है कि आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया आया है और मामला भी 10,000 का ही बनता है, इसलिए वह उस 10,000 को लीन मार्क कर देता है ताकि आप उस पैसे को निकाल ना पाएं, तब तक जब तक कि वह मामला सुलझ नहीं जाता, सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। एक बार अगर वह मामला सुलझ गया, सॉर्ट आउट हो गया, तो फिर वह लीन मार्क आपके बैंक अकाउंट से हटा लिया जाता है। इसलिए साइबर सेल ही अमूमन इस तरह के मामलों में लीन लगाता है। जहां तक बात रही खुद बैंक की, आरबीआई की या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, तो वह किसी एक मसले को लेकर, एक मैटर को लेकर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे होते हैं या किसी कंप्लेन को लेकर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि वह आपके बैंक अकाउंट के हाई ट्रांजैक्शन से लेके अनयूजुअल पैटर्न तक को नोटिस करते हैं, स्टडी करते हैं, मॉनिटर करते हैं और तत्पश्चात वह इस बात का निर्णय लेते हैं कि आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करके आपसे जस्टिफिकेशन मांगा जाए कि आपके बैंक अकाउंट में वह ट्रांजैक्शन कहां से और क्यों हो रहा है। तो इस तरह का एक्शन जो बैंक, आरबीआई या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ले रहा है, वह किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के संबंध में नहीं ले रहा है, बल्कि पूरा ट्रांजैक्शन पैटर्न के संबंध में ले रहा है। तो उनके लिए यह पॉसिबल नहीं है कि वह कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट को लीन लगा सकें। इस कारण से वह बैंक अकाउंट को फ्रीज ही करते हैं। जहां तक मसला लीन का है तो वह अमूमन साइबर सेल ही लगाता है। अगला सवाल है फारूक का। यह पूछ रहे हैं कि एक बार बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बाद क्या दोबारा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपने साइबर सेल को कांटेक्ट किया, मसले को सुलझाया, आपका बैंक अकाउंट रिलीज हुआ, चंद दिनों के बाद आपके प्रीवियस किसी ट्रांजैक्शन पर दूसरा कंप्लेन आ गया, तो इस परिस्थिति में आपका बैंक अकाउंट जो है वह दोबारा भी फ्रीज हो सकता है। तो जी हाँ, इसकी संभावना रहती है कि आपका बैंक अकाउंट जो है इन कंप्लेंट्स के कारण दोबारा भी फ्रीज हो सकता है। अगला सवाल है यूजर SL5ID से। इनका पूछना है कि सर, मेरा यूनियन बैंक डेबिट फ्रीज है। बैंक मैनेजर बोल रहा है साइबर सेल से एक लेटर ले आओ कि तुम इस फ्रॉड में शामिल नहीं हो, फिर बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर कहीं कुछ ना कुछ तो कंफ्यूजन है। या तो उस बैंक मैनेजर को सही से जानकारी नहीं है इन मामलों की, या फिर आप सही से समझ नहीं पाए हो। बैंक अकाउंट जब फ्रीज होता है तो आपको साइबर सेल से कांटेक्ट करना होता है, ये बात तो सही है। अगर साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है तो मसला सुलझने के बाद साइबर सेल जो है वह बैंक को अपने मेल के थ्रू एक NOC भेजता है, जिसे कहा जाता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट।
जब बैंक को वह नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाता है तो बैंक आपके बैंक अकाउंट को रिलीज कर देता है। यह नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वह आपके हाथ में नहीं दिया जाता है, बल्कि बैंक को डायरेक्टली मेल किया जाता है और बैंक भी तभी उस एनओसी को एक्सेप्ट करता है जबकि वह मेल से आया हुआ हो, न कि आप अपने हाथ से उसे ले जाकर बैंक में जमा करें। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आप उस फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं, ऐसा कोई लेटर साइबर सेल इशू नहीं करता है। मामला जो भी है, अगर वह सॉर्ट आउट हो चुका है तो साइबर सेल सिर्फ एक एनओसी जो है वह बैंक को भेजता है, जिसके बाद आपका बैंक अकाउंट रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रही है, या तो जो मैनेजर हैं उन्हें सही से जानकारी नहीं है, या फिर आपने समझने में किसी भी प्रकार की भूल की है। आप साइबर सेल से मिलो, मामले को सुलझाओ, एनओसी जो है साइबर सेल बैंक को भेज देगा और आपका बैंक अकाउंट रिलीज हो जाएगा।